Hello bachcho, let's see the question, and the question says that show that each of the following system of linear inequation has no solution, and the given inequations are 3x plus 2y greater than equal to 24, 3x plus y less than equal to 15 and x greater than equal to 4. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा वो होगा कन्वर्टिंग inequation into equation। यानी कि अगर हमारे पास ax प्लस बी वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू सी के फॉर्म में कोई इनइक्वेशन है तो हम इसको कन्वर्ट करके इस तरह से भी लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। यानी कि ये जो ग्रेटर दैन इक्वल टू का सिंबल है वो चेंज होके इक्वल टू में आ गया। सिमिलरली हम लोग अगर ऐसा भी दिया हो कि ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी तो भी हम लोग ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं, या फिर अगर ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी दिया है तो भी हम लोग ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी लिख सकते हैं, या फिर अगर ax प्लस बी वाई लेस देन सी दिया है तो भी हम लोग ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं। तो ये है कन्वर्टिंग इनइक्वेशन इनटू इक्वेशन, ये हमारा की कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास तीन इनइक्वेशंस गिवन है। पहला है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 24। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे इनइक्वेशन से इक्वेशन में तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x एंड y का पॉइंट्स निकालते हैं। तो x एंड y, तो जब हमारे पास x 0 है तो y क्या आ जाएगा, y हो जाएगा 12, और जब हमारे पास y की वैल्यू 0 है तब x हो जाएगी हमारे पास 8। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। तो जब x 0 है तो y क्या हो गया, y हो गया 12। तो x यहाँ पर है 0 और y हो गया यहाँ पे 12। नाउ नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, जब x 8 है तो y 0 है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 24। नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास जो इनइक्वेशन है वो है 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 15। तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 15। तो इसको कन्वर्ट करेंगे इन इक्वेशन से इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, ये होगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब इसका भी हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो यहाँ पर x एंड y निकालेंगे। जब y 0 आया तो x आ गया 5, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। एंड जब हम यहाँ पे x के प्लेस में 2 पुट करेंगे तो y हो जाएगा हमारे पास 9। नाउ अब इनको भी हम लोग अब ड्रॉ कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे। तो 5,0 यानी कि जब x 5 है तो y हो गया 0, ये पॉइंट। नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारे पास, 2,9, यानी कि जब x एक्सिस 2 है तो y पे 9 होगा, यानी कि समवेयर दिस पॉइंट, ये हो गया 2,9। अब ये दो पॉइंट को भी हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। एंड लाइन ऑफ दिस इक्वेशन हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इन इक्वेशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसको इन इक्वेशन को इक्वेशन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 का भी लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या हो गया, x इक्वल टू 4। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं ओरिजिन पे। तो क्या करते हैं, पुट करेंगे x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन हमारा जो इन इक्वेशन है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 24, इसमें भी पुट करेंगे। फिर जो दूसरा इन इक्वेशन है जो कि है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15 एंड और क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो हम इन सब में पुट करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग अगर जब हमारा फर्स्ट इनिक्वेशन में पुट करेंगे यानी कि 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 24 है, तो जब 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 आया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो ओरिजिन है वो रीजन के अंदर नहीं आएगा, ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा इसका। नाउ अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट है हमारे पास इनिक्वेशन 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15। अब इसमें भी हम लोग x के प्लेस में 0 एंड y के प्लेस में 0 पुट करेंगे, तो 0 प्लस 0 दिस इज लेस देन इक्वल टू 15। ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि रीजन जो है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो यानी कि इसका जो ग्राफ ये यहाँ पर आएगा टुवर्ड्स दी ओरिजिन। नाउ नेक्स्ट फिर क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो वही सेम x के प्लेस में 0 पुट करेंगे, तो 0 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो हो ही नहीं सकता, ये नॉट पॉसिबल है। तो यानी कि इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो रीजन है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा, तो ये भी आउटसाइड दी ओरिजिन होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस there is no common region, no common region, तो इसकी वजह से क्या बोल सकते हैं, as a solution there is no common region as a solution, therefore हम लोग बोल सकते हैं कि the given inequalities has no solution। कॉमन रीजन होता तो सोल्यूशन होता, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन रीजन नहीं है इसीलिए कोई सोल्यूशन ही नहीं है, और ये हमने प्रूव कर दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।